जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेबीटी टेट जून 2024 के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा आज का सेशन है इसमें हम इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो आपका जीके का पार्ट है उसके बारे में भी हम डीपली जानेंगे कि इस बार आपको कौन कौन सी जो चेंजेस है वो देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको वीडियो में और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी, तो आपने वीडियो को 1% भी स्किप नहीं करना है। मेरे द्वारा बताई गई हर एक बात को ध्यान से सुनना है। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेकर इस मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जय माँ सरस्वती। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो आपका एग्जाम है इसका पैटर्न किस तरह का रहेगा। सबसे पहले जो आपके टोटल क्वेश्चंस है वो रहेंगे 150। उसके अलावा आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो भी 150 ही रहेंगे। और ये जो आपके 150 मार्क्स है इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हमारा रहेगा साइकोलॉजी का पार्ट, हिंदी का पार्ट, इंग्लिश का पार्ट, उसके बाद दोस्तों जो हमारा मैथमेटिक्स का पार्ट और एंड में है हमारा दोस्तों जीके का पार्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 5 पार्ट हो गए और हर एक पार्ट में जो आपके क्वेश्चंस है वो 30 ही पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है वो आपने किस तरह से पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स में से पढ़ने हैं अभी हम इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपने वीडियो को ध्यान से समझना है और ध्यान से सुनना है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे साइकोलॉजी की। अब ये जो पार्ट है साइकोलॉजी का ऐसा पार्ट है अगर कोई इसकी अच्छे से तैयारी करे तो ईजिली आपके 30 में से 30 नंबर भी आ सकते हैं। और ऐसे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके कई केसेस देखने को मिले हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे आपके साइकोलॉजी का पहला चैप्टर है शिक्षण विधियां और उनके प्रतिपादक, जैसे जो प्लेबे मेथड है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जो आपकी प्रसिद्ध परिभाषाएं हैं, जैसे किसी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि आप मुझे एक बालक दो, मैं आपके अकॉर्डिंग जो आप चाहो बालक को बना दूंगा। तो इस तरह की एक स्टेटमेंट किसी के द्वारा दी गई। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा दी गई है, ये जो परिभाषा है किसके द्वारा दी गई है। इसके अलावा दोस्तों थ्योरीज और उनके प्रतिपादक। अब देखिए दोस्तों ये जो हमारी अभी की वीडियो है इसमें हम सभी पार्ट्स को कवर करेंगे, इसीलिए ये जो साइकोलॉजी का पार्ट है इसमें आपको जो मेन टॉपिक्स है वही बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों ये जो हमारे टॉपिक है इसके भी कुछ एक सब टॉपिक रहेंगे, उनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताऊंगा। जैसे ये जो हमारी प्रसिद्ध डेफिनेशन है मैं आपको ये चीज भी बताऊंगा कि कौन कौन सी जो फेमस डेफिनेशन है उनके एग्जाम में आने के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं, जो कौन कौन से जो टीचिंग मेथड्स हैं और उनके प्रतिपादक है जिनके एग्जामिनेशन में आने के जो चांसेस है ज़्यादा रहते हैं। अभी हम इनके जो मेन टॉपिक्स हैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा दोस्तों जो भी हमारी थ्योरीज है, हर एक तरह की जो थ्योरीज है वो आपसे पूछी जाएंगी। ये वाली थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी, इस वाली थ्योरी का ये वाला स्टेप कौन सा है, तो इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। उसके अलावा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका मेमोरी वाला क्वेश्चन है उसमें से दोस्तों आपको 3 से लेकर 4 क्वेश्चन देखने को हर बार मिलते हैं। उसके अलावा दोस्तों डेवलपमेंटल ईयर्स, आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, मनोविज्ञान का इतिहास, जो साइकोलॉजी है इसकी हिस्ट्री के बारे में भी पूछे जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा दोस्तों आपके जो कीवर्ड्स है, जैसे दोस्तों आपके अलग अलग तरह के कीवर्ड्स रहते हैं साइकोलॉजी में, कई बार पूछा जा सकता है ये जो स्कीमा है इसका क्या मीनिंग है, ये जो ईड है इसका क्या मीनिंग है, जो सुपर ईगो है उसका क्या मीनिंग है। तो इसी तरह के जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा एक और फेमस वर्ड है दोस्तों, की वर्ड है गेस्टाल्ट। तो कई बार पूछा जाता है गेस्टाल्ट का जो मीनिंग है वो क्या है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा दोस्तों चाइल्ड के ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे जो शिशु है जब जन्म लेता है उसके जो दिमाग है उसका भार कितना होता है, इस तरह की चीजें पूछी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों जैसे जो बच्चा है उसकी डेवलपमेंट हो जाती है, तो इस तरह से पूछा जाता है बाल्यावस्था में जो बालक है वो कितने वर्ड्स को जानता है, जो कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है, जैसे कौन सी एक्टिविटी में जो बच्चा है वो टोलियों में आना शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन सी एज ग्रुप में जो बच्चा है वो टोलियों या ग्रुपिंग करना शुरू कर देता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों साइकोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बुक्स है और उनके जो राइटर्स है उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्रिएटिविटी से रिलेटेड टॉपिक आएगा। साथ ही साथ दोस्तों जो अलग अलग तरह के परीक्षण रहते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। साइकोलॉजिकल जो मेथड्स है उनके बारे में भी पूछा जाएगा। तो ये जो चीजें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो आपसे चीजें इन्हीं टॉपिक्स में से पूछी जाएंगी। इन टॉपिक्स के जो सब टॉपिक्स है वो भी मैं आपको आगे वाली वीडियो में बता दूंगा। अभी दोस्तों जो हमारा सेकंड पार्ट है
उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा हिंदी व्याकरण का पार्ट। हिंदी का जो पार्ट है दोस्तों हमेशा से हमारा गेम चेंजर ही रहता है, क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें जो कैंडिडेट्स हैं मैक्सिमम ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि हिंदी व्याकरण को डीपली नहीं पढ़ते और उनका जो पार्ट है वो पूरा ही खराब हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सर्वनाम विशेषण शब्द और उसके प्रकार, उसके अलावा दोस्तों वाक्य और उसके प्रकार, संधि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उच्चारण स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समास से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, अलंकार भी आएगा। उसके अलावा दोस्तों विलोम शब्द भी होंगे, लिंग बदलो और वचन बदलो भी होंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी होगा, कारक भी आपको देखने को मिलेंगे, शुद्ध व अशुद्ध शब्द और शुद्ध व अशुद्ध वाक्य। उसके अलावा दोस्तों क्रिया, मुहावरे, लोकोक्ति, जो आपके अवयव है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, शुद्ध अशुद्ध शब्द और उसके अलावा दोस्तों पर्यायवाची। ये जो आपके सारे टॉपिक्स हैं ये आपको मिलके 30 नंबर दिलवाएंगे और ये जो 30 नंबर है लेना काफ़ी ही इजी होता है, क्योंकि देखिए दोस्तों मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जो हमारा हिंदी का पार्ट है वो ऐसे पार्ट है जिसमें कि कुछ एक ट्रिक्स होते हैं जिनको समझना बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो, अगर आप हमारी पुरानी वीडियोज़ को भी देखते होंगे तो आपको भी लगता होगा ये जो इंग्लिश और हिंदी है, ये जो हमारा मैथमेटिक्स है, ये कितना ही इजी है। जबकि दोस्तों मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स है ये जो हमारे तीनों पार्ट है उन्हीं में फंसते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगला हमारा जो पार्ट है थर्ड पार्ट वो रहेगा इंग्लिश का, जो कि हमसे 30 मार्क्स की पूछी जाएगी। एक्टिव पैसिव रहेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच रहेगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट रहेगा, जो हमारे सिनोनिम्स है वो रहेंगे, ओपोजिट वर्ड्स रहेंगे। उसके अलावा दोस्तों प्रेपोजिशन, मोडाल्स, नाउन, प्रोनाउन। अब मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, ये जो हमारे प्रेपोजिशन आ गया, आर्टिकल आ गया, उसके अलावा दोस्तों जो हमारे मॉडल्स आ गए, ये जो तीनों टॉपिक्स है यही मिलके हमारे जो है 12 से लेकर 13 जो मार्क्स है वो कंप्लीट कर देते हैं। तो आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है। ये जो हमारी प्रेपोजिशन आ गई, मॉडल्स आ गए और आर्टिकल, ये जो चीज़ें आपके 12 से लेकर 15 जो मार्क्स है उनको कवर करेंगे, तो आपने इनको अच्छे से सीखना है। उसके अलावा दोस्तों नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, उसके अलावा दोस्तों कंजक्शन और आर्टिकल, ये जो सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे जीके की। अब मैंने आपको पहले ही बताया जो जीके का पार्ट है उसमें आपको एक चेंज देखने को मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों जो इससे पिछला वाला पेपर था और उससे पिछला वाला पेपर था उसमें आपको क्या देखने को मिला था, जो हिमाचल प्रदेश की जीके है वो बिल्कुल ना के ही बराबर है। जो अभी हमारा एग्जाम हुआ था, जो हमारा जेबीटी टेट पिछला हुआ था, जो अभी मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ 2024 जून का, इससे पिछला जो एग्जाम हुआ था दोस्तों उसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि आपको हिमाचल प्रदेश जीके से जुड़ा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस बार जो आपका जीके का पार्ट है वो थोड़ा चेंज हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो कि बार बार एग्जाम दे रहे हैं वो तो इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो जीके का पार्ट है उसमें अभी हिमाचल की जीके कम ही पूछी जाती है, लेकिन जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये जो चीज़ है वो जानना जरूरी है, क्योंकि अगर उन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं करी तो उनका ये जो जीके का पार्ट है वो पूरा ही खराब जाएगा। तो मैं आपको बता दूं अभी जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये जो आपका जीके का पार्ट है उसमें हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पिछली बार तो एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। अगर आपको इस बार 4 से लेकर 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो मैं आपको बता दूं वो किस चीज़ से रिलेटेड रहेंगे। मंदिर से रिलेटेड, नदियों से रिलेटेड, झरनों से रिलेटेड हो सकते हैं, मेले और संस्कृति, त्योहार और पहनावा, और जिलों के पुराने नाम। ये जो चीज़ें हैं दोस्तों आपके 4 और 5 जो हमारे हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो कवर करवा देंगी। उसके अलावा दोस्तों अभी क्या क्या चीज़ें आपको जीके के पार्ट में देखने को मिल रही है, तो मैंने यहाँ तक नोटिस करा है मैक्सिमम जो दोस्तों चीज़ें हैं वो आपसे हिस्ट्री और जो हमारी जियोग्राफी है उससे रिलेटेड पूछी जा रही हैं। अब देखिए दोस्तों जो आपकी हिस्ट्री है उसमें कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा रही है। सबसे पहले संविधान में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, हिस्ट्री में जो भी संविधान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं उनके बारे में पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं जो हमारे अलग अलग आंदोलन चले हैं उनके बारे में पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, पृथ्वी से जुड़े तथ्य भी आ रहे हैं, जो इंडिया की फेमस पुस्तकें और उनके लेखक उनसे रिलेटेड चीज़ें भी पूछी जा रही है। कहने का मीनिंग ये है, पहले ये जो आपका दायरा है, पहले जो आपका ये जो जीके का पार्ट है उसमें अगर हम 30 मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपके 20 तक जो क्वेश्चंस है वो हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड रहते थे। लेकिन दोस्तों अभी क्या हो रहा है,
जो हमारे 30 मार्क्स है उसमें 28, 29 या कई बार 30 ही जो आपकी इंडिया लेवल की जीके है, जो आपकी साइंस है, जो आपकी जियोग्राफी है, जो आपकी हिस्ट्री है, उसी से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो इंडियन लेवल के नेशनल पार्क है, वन्य जीव अभयारण्य है, गुरुद्वारे एवं मठ है, जानवर और पक्षी, कई बार ऐसा पूछा जा सकता है ये जो जानवर है वो कौन सा, जैसे कौन सा ऐसा जीव है जो कि उड़ सकता है लेकिन पक्षी नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। कौन सा ऐसा जीव है जो कि वैसे तो उड़ सकता है लेकिन वो पक्षी नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों भारत में चुनावों का इतिहास, लोकसभा के चुनाव कब हुए थे, पंचायत के पहली बार चुनाव कब हुए थे। इसी तरह दोस्तों ये जो मंदिर, नदियाँ, झरने, मेले, संस्कृति वगैरह है, ये जो सारी चीज़ें आपने नेशनल लेवल की भी याद करनी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, इस बार भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि जो आपका जीके का पार्ट है वो बिल्कुल ना के ही बराबर है। तो आपने जो तैयारी है ओवरऑल इसी तरह से करनी है। आपने जो नेशनल जीके है उसको भी कवर करना है और कम से कम जो ध्यान है हिमाचल प्रदेश जीके की तरफ देना है। तो मुझे उम्मीद है ये जो इंफॉर्मेशन है वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखिए दोस्तों, अभी हम बात करेंगे जो हमारा लास्ट का पार्ट है, जहाँ पे हमारा आ रहा है मैथमेटिक्स। अलजेब्रा इसमें शामिल है, वर्क एंड टाइम शामिल है, ट्रिग्नोमेट्री शामिल है, जियोमेट्री शामिल है, जो हमारी शेप्स है वो शामिल है, सिंप्लीफिकेशन शामिल है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आयत, शंकु, बेलन, घन, घनाभ, गोला, ये जो सारी चीज़ें, इनका जो आयतन है, इनका जो क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों फैक्टर्स, जो अलजेब्रा से रिलेटेड फैक्टर्स है उनके बारे में पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ नंबर्स, ये जो हमारा नंबर पैटर्न है वो आपने पूरी तरह से उसको समझना है। जो नंबर पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो 100% पूछे जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों जो हमारे फार्मूलाज है वो भी पूछे जाते हैं। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, फ्रैक्शन आएगी, रेशो आएगी और एंगल के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो आपने मुझे दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज करना है। मैं अपना नंबर यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ 8219699057। आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है। साथ ही साथ दोस्तों आपने हमें जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है उसके ऊपर भी जरूर फॉलो करना है। उसका नाम दोस्तों यही है HP एग्जाम्स विद जेरी। ठीक है दोस्तों, तो आपने हमें जो मैसेज है वो व्हाट्सएप पे भी करना है ताकि हम आपको जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड कर सके। साथ ही साथ दोस्तों आपने हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना है। इंस्टाग्राम ID का नेम वही है जो कि हमारे चैनल का नाम है। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।